Dear students of the class 9th, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का। तो स्पेसिफिक कंटेंट एक्सेलरेटेड सिलेबस यानी स्मार्ट सिलेबस से होगा, जिसमें हमें नेक्स्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रियल नंबर्स के मुतालिक और हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मुतालिक इस चैप्टर में। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम राना कमर हुसैन है। मैं एसएस मैथमेटिक्स हूं वर्कर्स वेलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ मुल्तान में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूंगा आपके लेसन को जिस हद तक इंटरेस्टिंग हो सकता है बनाऊं। आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। जो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो डेफिनेशंस और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फर्दर ये है कि इस सेशन के बाद एक नेक्स्ट सेशन होगा, सेशन नंबर 12। उसमें इंशाअल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो इस सेशन में मैंने आपसे बात करनी है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली थ्योरी है उससे मुताल्लिक कुछ बात करनी है। तो आइए आगाज करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट रियल नंबर्स? ओके, थिंक रियल नंबर्स के मुताल्लिक आपने सोचा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो बुनियादी तौर पर जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। तो देखें यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में दिखाया गया है क्या कि R, यानी अगर हम रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू Q प्लस Q यूनियन Q प्राइम। तो यहाँ Q से मुराद है रैशनल नंबर्स और Q प्राइम से मुराद है इररेशनल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम्स की बाकायदा आपको पता है कि अच्छी खासी लंबी थ्योरी है जिसमें आप रैशनल के बाद बाकी नंबर्स के मुतालिक भी पढ़ते हैं। तो उस स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा तारुफ देखते हैं कि रियल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जी, तो ज़रा डेफिनेशन की तरफ नज़र मारें। कहता है ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, यानी ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हो, पी ओवर क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। फर्दर ये बताया गया एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें शर्त ये होती है जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है क्यू, क्योंकि इसे पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा है तो क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। मैथमेटिकली इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू सच दैट, ये वाली जो सिंगल लाइन लगी है इसे पढ़ते हैं सच दैट। तो P ओवर Q सच दैट P एंड Q, यानी P और Q के दरमियान कॉमा है, बिलोंग्स टू Z। इन दोनों का ताल्लुक है Z। Z किसे कहते हैं जी? इंटीजर्स को। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी बुक में दी गई डेफिनेशन है, बुक से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो कहते हैं वो तमाम नंबर्स जिनको हम P ओवर Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन याद के रखना है, याद ये रखना है P और Q इंटीजर्स हैं। तो यहाँ दो अलामतें नहीं आई हैं। जब ये सीधी लाइन ऐसे लगी हो तो इसको आपने पढ़ना है सच दैट, ऐसे सच दैट। ये एक सिंबल नया आया है, इसको ज़रा याद कर लें आप। फिर ये जो सिंबल आया है, ये ई जैसा जो सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ये ज़रा दो सिंबल्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है जी, ताकि हमें। और एक और आया है यहाँ पर, इक्वल डाल के काट दिया गया है, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना है सिंबल्स को अच्छे से। तो रैशनल नंबर्स की ये तो है जनाब क्या किताबी डेफिनेशन। अब हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि रैशनल नंबर्स की पहचान क्या है जी। तो रैशनल नंबर्स की पहचान हम क्लास 8th में सीख चुके हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जी। तो रैशनल नंबर्स की दो पहचान बताई जाती हैं, या तो फिर ये टर्मिनेटिंग होगा
या फिर रिकरिंग होगा, इन दोनों में से एक निशानी पूरी करेगा। चलें टर्मिनेटिंग की मिसाल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 7/2 है, अगर मैं 7 को 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर आपका क्या आएगा, यू विल से 3.5। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स महदूद हैं, तो टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया, डिवीजन आगे मजीद नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में कहेंगे ये टर्मिनेट कर गया, सो इट इज़ रैशनल नंबर। चलें ज़रा देखते हैं कि रिकरिंग क्या है। जैसे मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 पे, तो हमारा पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 3.333। तो ये नंबर देखें चलता जा रहा है, डॉट 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 सो ऑन, ये नंबर चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो जो ख़त्म हो जाता था वो तो टर्मिनेटिंग है, वो तो रैशनल नंबर की पहचान है। और दूसरी पहचान क्या है कि जो ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, रिकरिंग होगा। तो जो रिकरिंग हो, रिपीट हो रहा हो, वो भी रैशनल नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है जी, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो इनके उलट होंगे, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट फॉर्मेट, यानी ऐसे तमाम नंबर जिनको हम इस तरह पी ओवर की फॉर्मेट में ना लिख सकें, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अब हमने चेंज किया, क्यू लिख कर ना उसके ऊपर जस्ट डैश डाल देनी है, जैसे ये ऊपर मैंने दिखाई थी आपको, यहाँ ना आप देख रहे हैं कि एक डैश डाली हुई थी, तो क्यू के ऊपर डैश डाल देंगे तो वो इर्रेशनल बन जाएगा। बाकी सारी की सारी डेफिनेशन वही है, बस ये है कि इसे हम पी और क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये इसकी किताबी डेफिनेशन से आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अगर कोई नंबर हमारे सामने आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे जी। तो बिल्कुल इसके अपोजिट सोचना है। तो देखें क्या है, मैंने बताया था रैशनल नंबर्स की पहचान क्या है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो गए या रिकरिंग। अच्छा, इनका अपोजिट सोचें, कोई चीज़ अगर टर्मिनेट हो रही हो तो वो ख़त्म हो रही है, जो ख़त्म नहीं हो रही वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इसी तरह जो अपनी जो डेसिमल के बाद डिजिट्स को रिपीट करे उसको रिकरिंग कहते हैं, और जो रिपीट ना करे उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका जवाब यही होना चाहिए, नॉन रिकरिंग। तो ये दो निशानियां होती हैं किसके लिए, इर्रेशनल नंबर्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट सिंबल्स, क्या दो अहम निशानियां, क्या एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, दूसरा नॉन रिकरिंग हो गए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अमूमन ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट हो सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर √2 ले लें, आपको पता है ना 2 एक प्राइम नंबर है, अपने आप पर डिवाइड होता है और 1 पे और किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो हमेशा इर्रेशनल होता है। इसी तरह √3 ले लें, √29 ले लें। अच्छा, इसी तरह आपके पास 22/7 ले लें, तो ये तमाम वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इनको आपने अच्छे से जहन में बिठाना है ताकि इनको तैयार किया जाए। तो जो मैंने डेफिनेशंस आपको दी हैं वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। अच्छा, मज़ीद ये है कि वैसे तो मैं आपको मटेरियल भेजता रहूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई लिंक आपसे मिस हो जाता है, आपको नहीं मिलता, तो मेरे लिंक ढूंढना मुश्किल नहीं है, बड़े सिंपल हैं। क्या करना है आपने, बहुत सिंपल, आपने गूगल के ऊपर ना अपने मोबाइल में गूगल पर लिखेंगे मेरा नाम, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, राना RANA QUMMER, ये ज़रा नाम के स्पेलिंग, और हुसैन। ठीक है, जैसे ही आप ये गूगल पे लिख के ना, यहाँ होगा सर्च का बटन, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो जनाब मेरा नाम आपको गूगल के थ्रू फ़ौरन मिल जाएगा। तो मैं जहाँ जहाँ जो जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है ना, इसमें यहाँ लिखा होगा www.youtube.com। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बाकायदा मैंने तमाम आपकी 9th क्लास की, 10th क्लास की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की तमाम मैथ्स की जो वीडियोस हैं, आपके एडवांस लेक्चर्स भी बना के रखे हुए हैं। अगर आप के कोई लेक्चर मिस हो गए हैं तो यहाँ से जाके आप सर्च करके बड़ी आसानी से, तो जैसे ही आप इस लिंक पर पहुँचेंगे तो आपने ये वाली जो जगह है ना, यहाँ एक लाइन सी बन जाएगी मेरे नाम के नीचे, ये नाम याद रखना है, राना कमर हुसैन, मैथमेटिक्स टीचर इन पाकिस्तान। ठीक है जी, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सैकड़ों वीडियोस पड़ी होंगी मेरी। आपने इसमें से क्या करना है, आपकी जो अपनी क्लास है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ताल्लुक 9th क्लास से है तो यहाँ से थोड़ा सा आप सर्च कर लेंगे, 9th क्लास की आपको वीडियोस जो हैं, नंबर लगे होते हैं, आपको मिल जाएगा।
ठीक है, किसी भी क्लास की वीडियोस आपने सर्च करनी है तो यहाँ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और भी कई क्लासेस की पढ़ी हैं, लेकिन आपने अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ से सर्च करके उससे फ़ायदा उठाना है। और अगर किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे ऑब्वियसली व्हाट्सएप करें। आप चाहें तो इसके अंदर कमेंट्स का सेक्शन होता है, वहाँ से कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ, जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो यहाँ होम लिखा होगा, यहाँ वीडियोस लिखी होंगी, तो वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप उनमें से जिस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ कंसल्ट कर लें, 10th के हैं तब भी वहाँ 10th वालों के लिए भी मटेरियल है, फर्स्ट ईयर के लिए भी है, सेकेंड ईयर के लिए भी है, तो सब के लिए मैंने 5 ईयर पेपर्स को भी सॉल्व किया है, मैंने बुक को भी सॉल्व किया है, स्मार्ट सिलेबस को भी सॉल्व किया है, फुल बुक भी सॉल्व की है, तो आप यहाँ से आसानी से इसे सर्च कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चूँकि ऑनलाइन रब्ता रहेगा नेक्स्ट जब तक स्कूल्स बंद हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो रेगुलर बेसिस पे मेरे जितने जो कंटेंट आपकी तरफ आता है इसको आप एक दफ़ा सुने, याद करें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको समझ आएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने आप को फ्रेश रखें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह जी।